अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होया हुआ था वो है डेरिवेशन। कल हमने जो सीखा था उसमें कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को 4 रूल्स बताए थे कि अगर किस तरह की इक्वेशन हो तो आप लोगों ने किस तरह से उसकी डेरिवेशन करनी है, रूल्स बताए थे, फार्मूलाज़ कह लें। आज का जो हमारा रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। मीन्स के 2 इक्वेशंस आपके पास ऐसी आ जाए जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा। हमने कल देखा था कि 2 वैल्यूज़ हों, उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर उन पे पावर हो तो कैसे होगी, कांस्टेंट हो तो कैसे होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, उसके लिए जो फार्मूला है वो देखें आप कि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं यू और वी का। अब ये देखें यू और वी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेशन कैसे लेंगे, उसका ये है कि यू स्टार्ट पे आएगा, मल्टीप्लाई डी ओवर हम डेरिवेशन लेंगे और वी का, यू वी, अब प्लस बीच में दरमियान में प्लस का साइन रहेगा और दोबारा ये चीज़ उल्टी कर देंगे, वी पहले आ जाएगा और यू का फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी कि इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 इक्वेशंस हैं। देखिए ये आपस में इनके दरमियान कोई प्लस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप इसको कंसीडर कर लें u और इसको कंसीडर कर लें v। अब क्या करेंगे हम, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, u पहले आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, बीच में डी ओवर डी एक्स और v का डेरिवेटिव लेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 2 और बीच में फार्मूला का प्लस का साइन और दोबारा v। अब v पहले आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2 डी ओवर डी एक्स और u का अब यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव, 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर इस फार्मूला को या फिर इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब इनका अंदर डेरिवेटिव लें तो हमारा डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये देखें 3 कांस्टेंट है, ये शुरू में आ गया, अगेन इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 और x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो 0 आ गया। इस तरह ये वाली पूरी एज इट इज़, और ये इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आया 2 और पावर का 2 मल्टीप्लाई हो गए, x बचा पीछे प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो डेरिवेटिव किए हैं ये डायरेक्ट किए हैं, आप इसमें से बीच में एक स्टेप ऐड भी कर सकते हैं कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके अगेन इसका जो है ना वो डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। मैंने डायरेक्ट किया है तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे हुए, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को डिटेल में बताया कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये अब एज इट इज़ हमारे पास ऐसे आ गया, 3 टू ज़ार 6x, ये 0 प्लस, ये भी एज इट इज़ आ गया, 3x का स्क्वायर प्लस 2 और 2 टू ज़ार 4x, ठीक है। तो अब इनके दरमियान प्लस है तो क्या करेंगे, या फिर ये जो 6x है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू ज़ार 12, x का स्क्वायर x का क्यूब हो जाएगा प्लस 6x प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस 2 ज़ार 8 और 6 क्या हो गया 14 और 12 और 12 24x का क्यूब प्लस 6 14x, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। जी, नेक्स्ट आपका क्वोशंट रूल है। प्रोडक्ट रूल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और साथ उसकी एग्जांपल भी करवाई। नेक्स्ट आपका क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल कैसे वर्क करता है, क्वोशंट है क्या, अगर 2 वैल्यूज़ आपके पास इस तरह से आ जाए बाय में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, बटा के फॉर्म में, ठीक है, तो उसको उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसको कैसे लेंगे, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। रूल क्या है, डी ओवर डी एक्स यू बाई वी। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसका क्या फार्मूला होगा, इसका जो प्रोडक्ट रूल था उससे थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल में हमने देखा था कि यहाँ पे u था, यहाँ पे v था,
यहाँ पे v था और यहाँ पे u था। अब यहाँ पे पहले v आ जाएगा नीचे वाला, पहले साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर d/dx u माइनस u जो ऊपर हमारा है और d/dx v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, जो नीचे हमारे पास होगा डिटरमिनेंट, उसका स्क्वायर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब हमारे पास ये है तो ऊपर वाली को हम u कंसीडर कर लेते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को v फार्मूला के अंदर पुट करें। v एज इट इज आएगा 3x प्लस 5 d/dx u 2x प्लस 1 माइनस बीच में आएगा, ये बात याद रखनी है कि कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस आएगा। u एज इट इज आ जाएगा अब 2x प्लस 1 d/dx v क्या है 3x प्लस 5 और नीचे डिटरमिनेंट में बाय v का स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ से आगे कैसे सोल्यूशन करना है ये तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ जाता होगा कि नहीं। 2 माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकालें तो क्या आएगा, 5 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो 3। ये डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, अगर आपको समझ ना आए तो आप खोल के इसको कर सकते हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने थे, 2 6x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय वही वैल्यू हमारी जी। अब ये देखें यहाँ पे माइनस है तो वैल्यूज आपस में जो हैं साइंस वो चेंज हो जाएंगे, -6x माइनस 3x प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे -6 प्लस 6 कट गए और 10 माइनस 3 क्या हो गया 7, 7/3x प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है और तरतीब, और साथ बीच में अपने माइनस के साइंस को याद रखना है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं और आप लोगों का क्या काम है कि इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको अपने पास अभी ही लिख लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप मुझे सेंड करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं से समझ नहीं आती तो मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं, तो आपके जो इशू है या कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा।